वेलकम टू डाउट हट मैथ्स। मैं सुनील कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 2। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। इसके अंदर 5 पार्ट हैं, 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को करेंगे। फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए, यहाँ पर हमें ए और डी का मान दिया हुआ है। ए का मान है 10 और डी का मान है 10। हमें लिखना प्रथम 4 पद। तो देखिए, इसके अंदर आपको पता है कि एपी के अंदर जब भी हमें कोई पद निकालना होता है तो हम उससे पहले वाले पद में डी को जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लो हमें यहाँ पर दूसरा पद निकालना है, तो दूसरे पद के लिए क्या करेंगे, हम पहले पद के अंदर डी को ऐड कर देंगे। पहला पद हमारा है 10 और डी है 10, तो दूसरा पद हो जाएगा 20। इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरे पद के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद के अंदर डी जोड़ देंगे। दूसरा पद हमारा यहाँ से आया है 20, डी का मान दिया हुआ है 10, तो हमारा तीसरा पद आ जाएगा 30। इसके बाद चौथा पद निकालना है, वही काम करेंगे। तीसरे पद के अंदर हम डी को ऐड कर देंगे। तीसरा पद हमारा है 30 और डी का मान है 10, तो ये हो जाएगा 40। तो हमको उसके सिर्फ 4 पद निकालने थे, 3 निकाल चुके हैं, एक पद और निकाल लेते हैं, A5। वही काम करेंगे, चौथे पद के अंदर डी को ऐड कर देंगे। चौथा पद है 40 और डी का मान है 10, तो पांचवा पद हो जाएगा 50। तो इस तरह से हम इसके प्रथम 4 पद हैं वो लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। ए बराबर है -2, डी बराबर है 0। पहला पद -2 और डी का मान 0। हमें निकालना है इसके प्रथम 4 पद, तो हम निकालेंगे दूसरा पद। दूसरा पद हो जाएगा, पहले पद के अंदर डी को ऐड कर देंगे। पहला पद है -2 और डी का मान है 0, तो ये आएगा -2। A3 तीसरा पद, दूसरे पद के अंदर हम जोड़ेंगे डी, तो ये हो जाएगा -2 + 0 -2। चौथा पद, तीसरे पद के अंदर ऐड कर देंगे हम डी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास -2 जमा 0 -2। इसी प्रकार हम पांचवा पद निकाल लेंगे। चौथे पद के अंदर ऐड कर देंगे हम डी, तो -2 + 0, यानी हर बार पद क्या है -2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि डी है वो क्या है 0। तो इस प्रकार हम इसके 4 पद, अगले 4 पद निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट करते हैं। A बराबर 4, डी बराबर -3। दूसरा पद निकालेंगे, पहले पद के अंदर ऐड कर देंगे डी। पहला पद है 4, डी का मान है -3, तो 4 में -3 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1। इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे, दूसरे पद के अंदर डी को ऐड कर देंगे। दूसरा पद है हमारा यहाँ पर 1, इसमें हम जोड़ देंगे डी यानी -3, तो ये आएगा -2। इसी प्रकार चौथा पद A4 हो जाएगा। A3 के अंदर हम डी को ऐड कर देंगे। तीसरा पद हमारा है -2, उसमें ऐड करेंगे -3, तो ये हो जाएगा -5। इसी प्रकार पांचवा पद हो जाएगा A4 जमा डी। चौथे पद में डी जोड़ देंगे। चौथा पद हमारा है -5, इसके अंदर ऐड करेंगे डी का मान है -3, तो -5 और -3 -8। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके पद हैं वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। A बराबर -1, डी बराबर 1/2। दूसरा पद निकालेंगे, पहले पद में हम जोड़ देंगे डी, तो -1 के अंदर ऐड कर देंगे 1/2, तो ये प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा -1/2। अब हम निकालेंगे तीसरा पद। तीसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरे पद में हम जोड़ देंगे डी। दूसरा पद है -1/2, इसमें जोड़ेंगे डी 1/2, तो ये आ जाएगा 0। इसी प्रकार A4
A3 में हम जोड़ देंगे D, यानी 0 के अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2, 1/2। इसी प्रकार पांचवा पद हो जाएगा, चौथे पद के अंदर ऐड करेंगे D का मान, यानी 1/2 में जोड़ेंगे 1/2, क्योंकि D का मान है 1/2। तो इस प्रकार से हम इसके 4 पद हैं वो निकाल सकते हैं। पांचवा और लास्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है A = -1.25 और D का मान है -0.25। तो देखिए यहाँ पर हमें A2, A3 और A4, A5 निकालना है। जो पद आपको निकालना है उससे पहले वाले पद के अंदर D का मान ऐड कर दीजिए, अगर आपको D दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 जमा D। A में पहला पद -1.25, इसमें हम जोड़ देंगे -0.25। तो ये आ जाएगा -1.50। इसी प्रकार A3 का मान हो जाएगा A2 जमा D। A2 का मान है -1.50, इसमें जोड़ेंगे 0.25 माइनस का, तो ये हो जाएगा -1.75। इसी प्रकार A4 का मान हो जाएगा A3 जमा D। A3 का मान है -1.75 और D का मान है -0.25। तो ये हो जाएगा -2.0 या 2। इसी प्रकार A5 का मान हो जाएगा A4 जमा D। A4 का मान है -2 और D का मान है -0.25। तो ये हो जाएगा -2.25। तो इस तरह से हम सभी टर्म्स हैं वो, सभी पद हैं वो आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। यहाँ पर हमें AP दी हुई है, उसका प्रथम पद और सारवंतर में निकालना है। फर्स्ट पार्ट है 3 1 -1 -3। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद इसका A मान लेते हैं, वो हो जाएगा 3 यहाँ से, और इसके लिए सारवंतर D हो जाएगा। हम किन्हीं भी दो जो लगातार टर्म हैं उनको माइनस कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को या थर्ड में से सेकंड को। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं, 1 में से माइनस करेंगे 3 को, तो ये आएगा -2। सेकंड पार्ट है -5 -1 3 और 7। तो यहाँ पर जो पहला पद है वो हो जाएगा -5। D का मान यहाँ पर होगा -1 में से माइनस करेंगे -5, तो ये आएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 5 ये हो जाएगा 4। तीसरा है 1/3 5/3 9/3 13/3। तो यहाँ पर जो पहला पद है वो हो जाएगा 1/3। सारवंतर D हो जाएगा 5/3 में से हम माइनस कर देंगे 1/3। तो ये एलसीएम यहाँ पर आएगा 3, 5 - 1 4/3। ये हो जाएगा इसका सारवंतर। फोर्थ पार्ट है 0.6 1.7 2.8 3.9। इस AP का जो पहला पद है A वो हो जाएगा 0.6, इसको आप A कह सकते हैं, A1 भी कह सकते हैं। सारवंतर D होगा वो हो जाएगा दूसरे पद में से हम माइनस कर देंगे पहला पद। दूसरा पद है 1.7 और पहला पद है 0.6। तो ये जो D आएगा हमारा वो आ जाएगा 1.1। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए। बच्चों यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि वो AP है या नहीं। AP चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप 2 बार कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर निकाल के देख लीजिए। दोनों बार अगर आपका सारवंतर समान आता है तो AP है, अन्यथा नहीं है। और अगर AP है तो फिर हमें उसके आगे के 3 पद और निकालने हैं, और अगर वो AP नहीं है तो उसको हम वहीं पर AP नहीं है लिख के छोड़ देंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 2 4 8 16।
पहले यहाँ पर हम डी चेक करेंगे कि ये AP है कि नहीं है। डी उनका मतलब है पहला डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर। 4 में से घटाएंगे हम 2 तो ये हमारे पास आएगा 2। एक बार फिर निकालेंगे हम D2, 8 में से घटाएंगे 4 तो ये कितना आया 4। तो यहाँ पर देखो D2 है, यहाँ पर 4 है, दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं है। सेकंड पार्ट है 2 5/2 3 7/2। पहले हम निकालेंगे D1, 5/2 -2। तो ये देखो आपके पास 5/2 होता है 2.5 और ये 2, ये कितना बचेगा 1/2। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। D2 निकालेंगे, 3 में से घटाएंगे 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2 सही 1/2, तो ये बचेगा आपके पास 1/2। तो यहाँ पर देखो D1 और D2 दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगी AP। ये क्या है कि AP है, और AP है तो हमें इसके अगले 3 पद और निकालने हैं। तो यहाँ पर 4 पद दिए हैं, 5वां 6वां और 7वां पद निकालना है। तो क्या करेंगे हम, आपको निकालना है 5वां पद। तो 5वां पद निकालने का तरीका क्या था, चौथे पद में हम क्या जोड़ देंगे D। चौथा पद हमारा है 7/2, इसमें जोड़ देंगे D कितना है 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपके पास 4। फिर उसके बाद हम निकालेंगे छठा पद। तो छठा पद क्या होगा, 5वें पद में जोड़ देंगे D, यानी 4 में जोड़ देंगे हम 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 9/2। फिर अगला पद क्या होगा, फिर 9/2 में क्या जोड़ देंगे D, 1/2, 9/2 जमा 1/2, यानी ये आएगा 10/2 या 5। तो अगले 3 पद हो जाएंगे 4, 9/2 और 5। तीसरा पार्ट है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो पहले हम निकाल लेते हैं D1, -3.2 में से हम माइनस करेंगे -1.2, तो ये आपके पास हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 3.2 प्लस 1.2, तो ये आपके पास आएगा -2 हो जाएंगे। फिर हम निकालेंगे D2, -5.2 में से माइनस करेंगे -3.2, तो ये देखिए हो जाएगा हमारे पास -5.2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास कितना आएगा, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा -2। तो यहाँ पर देखिए दोनों बार जो सार्वंतर है वो क्या आया है, बराबर आया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी AP। और ये अगर AP है तो इसके अगले 3 पद हैं वो अब निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें 4 पद दिए हुए हैं, तो इसका हमें 5वां पद निकालना है A5। तो क्या हो जाएगा -7.2 में हम जोड़ देंगे D हमारा है -2, तो ये हो जाएगा -9.2। अगला पद आएगा छठा पद, इसमें फिर जोड़ देंगे हम -2, तो -11.2। अगला पद आएगा, फिर इसके अंदर हम जोड़ देंगे -2, यानी -13.2। तो इस तरह से हम इसके बाकी के जो आगे के 3 पद हैं वो आराम से निकाल सकते हैं। फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2.2, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले D निकालते हैं। D1, -6 में से हम माइनस करेंगे -10, तो ये हमारे पास आएगा -6 जमा 10 यानी कि 4। फिर हम निकालेंगे D2, -2.2 में से हम माइनस करेंगे -6, तो ये हो जाएगा -2.2 जमा 6, तो ये आ जाएगा 4.2। तो यहाँ पर देखिए D 4 है, यहाँ 4.2 है, तो ये AP नहीं है, AP नहीं है। D1 निकालेंगे, D1 हो जाएगा 3.2 में से माइनस करेंगे 3, तो ये आएगा वर्गमूल 2। दूसरा डिफरेंस निकाल लेते हैं, 3 जमा 2 वर्गमूल 2 में से माइनस करेंगे
3 जमा वर्गमूल 2, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, तो ये बचेगा वर्गमूल 2। तो दोनों बार डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है, तो ये क्या होगी, AP होगी। तो ये हो जाएगी AP। इस AP के हमें अगले 3 पद निकालने हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां पद हमें निकालना है। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, चौथे पद में हम क्या जोड़ देंगे, D। तो 3 जमा 3 वर्गमूल 2 के अंदर जोड़ देंगे हम वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 3 जमा 4 वर्गमूल 2। इसके बाद अगला क्या होगा, इसमें फिर जोड़ेंगे हम D छठा पद निकालने के लिए। तो जो छठा पद है वो 5वें पद में D जोड़ेंगे, तो 3 जमा 4 वर्गमूल 2 जमा D यानी वर्गमूल 2, तो 3 जमा 5 वर्गमूल 2। इसके बाद फिर 7वां पद क्या होगा, छठे पद में D जोड़ेंगे, 3 जमा 5 वर्गमूल 2 में हम जोड़ेंगे वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 3 जमा 6 वर्गमूल 2। तो इस तरह से हम इसके अगले 3 पद हैं वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। तो इसको हमें देखना कि पहले AP है या नहीं है। तो AP के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले D1 निकालेंगे। D1 हमारा हो जाएगा, देखो 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2, तो देखो ये हमारे पास आएगा 0.02। आप इसको यहाँ पर कर भी सकते हैं, देखो 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2, यहाँ पर 0 लगा देंगे, माइनस करेंगे तो 2 0 0 यानी 0.02। अब D2 हम निकालेंगे, दूसरा डिफरेंस निकालेंगे, 0.222 में से माइनस कर देंगे हम 0.22 करके देख लीजिए, यहाँ पर 0.222 0.22 यहाँ लगा देंगे 0, तो ये बचेगा 2 0 0, यानी कि ये हमारे पास आएगा 0.002। तो दोनों डिफरेंस बराबर नहीं हैं, इसलिए ये AP नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AP नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं 7वां, 0 -4 -8 -12। D1 निकालेंगे, -4 में से माइनस करेंगे 0 -4 आएगा। D2 निकालेंगे, -8 में से माइनस करेंगे -4, तो ये हो जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आएगा -4। तो दोनों वाला डिफरेंस क्या है, सेम है, सो ये क्या हो जाएगी, AP। तो ये हो जाएगी AP। और इसके अगले हमें 3 पद निकालने हैं। तो 5वां पद, 4 पद दिए हुए हैं, तो 5वां पद है जो वो इस AP का हो जाएगा। चौथे पद के अंदर -12 के अंदर हम ऐड कर देंगे -4, तो -16। छठा पद हो जाएगा -16 में फिर -4 जोड़ेंगे तो -20। 7वां पद हो जाएगा, छठे पद में फिर D जोड़ेंगे, -20 में -4 तो -24। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद है 8th पार्ट, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। सभी टर्म्स क्या हैं यहाँ पर, बराबर हैं, एक जैसी हैं। तो D1 निकालेंगे, D1 हो जाएगा -1/2, यानी -1/2 में से माइनस करेंगे माइनस का 1/2, तो ये आएगा -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 0। इसी प्रकार D2 वो भी क्या करेंगे, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म घटाएंगे। तीसरी टर्म है -1/2, इसमें से -1/2 को माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, 0। तो D1 हर बार कितना रहा, D1 D2 इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या हो जाएगी, AP है। तो इसके अगले हमें निकालने 3 पद। देखो यहाँ पर सारे पद एक समान है, तो अगले पद भी क्या आएंगे, यही आएंगे, क्योंकि D कितना है, 0। इसमें 0 ऐड करेंगे तो वही रहेगा। तो 5वां पद भी -1/2, छठा पद भी -1/2 और 7वां पद भी -1/2। तो इस तरह से इसको आप आराम से कर सकते हैं। 9वां पार्ट है 1 3 9 27। तो पहले D1 निकाल लेते हैं। 3 -1 2
D2 निकाल लेते हैं। 9 माइनस 3 6। तो यहाँ पर D1 और D2 दोनों बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं है। 10वां पार्ट है A 2A 3A 4A। T1 हो जाएगा 2A माइनस A D2 हो जाएगा 3A माइनस 2A यानी हर बार कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये AP हो जाएगी। इस AP का हमें 5वां, 6वां और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद क्या होगा, चौथे पद में जोड़ देंगे A, 4A में जोड़ेंगे A तो आएगा 5A। 6वां पद हो जाएगा 5वें पद में फिर A जोड़ देंगे यानी कि 6A। और 7वां पद क्या होगा, 6ठे पद में A जोड़ेंगे, 6A में A जोड़ेंगे तो 7A। तो इस तरह से इसके 3 पद हैं वो निकाल लेंगे। 11वां पार्ट है A स्क्वायर A क्यूब A4। D1 निकालेंगे, D1 हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A। D2 हो जाएगा A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर दोनों के दोनों जो सारवंतर हैं वो क्या हैं, अलग हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AP नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे AP नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18 और वर्गमूल 32। तो पहले हम AP चेक करते हैं, D1 निकालते हैं। वर्गमूल 8 में से माइनस करेंगे वर्गमूल 2। देखो वर्गमूल 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 इस तरह से, और माइनस वर्गमूल है 2। 4 में से बाहर आएगा 2, अंदर बचेगा वर्गमूल 2, और माइनस में है वर्गमूल 2। 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, तो ये बच जाएगा आपके पास वर्गमूल 2। अब निकालेंगे हम D2। वर्गमूल 18 में से माइनस करेंगे वर्गमूल 8। 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 2, और 8 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 2। 9 में से 3 बाहर आ जाएगा तो 3 वर्गमूल 2। 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 वर्गमूल 2। अब 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 2, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2। तो यहाँ पर देखिए दोनों बार D क्या है, समान है, तो ये क्या हो जाएगी, AP। अब हमें इसके अगले 3 पद निकालने हैं, यानी हमें 5वां, 6वां और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद क्या होगा, चौथे पद में हम जोड़ देंगे D। चौथा पद हमारा है वर्गमूल 32, इसमें जोड़ेंगे D है वर्गमूल 2। अब देखो वर्गमूल 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 2 जमा वर्गमूल 2। 16 में 4 बाहर आ जाएगा, 4 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 2। अब 5 वर्गमूल 2 छोड़ दो, या 5 वर्गमूल 2 को मैं लिख सकता हूँ 5 को अंदर ले जाओ आप। जब 5 को वर्गमूल के अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 25, और पहले से 2 है इसका वर्गमूल यानी वर्गमूल 50। तो अगली टर्म आ जाएगी 5वीं वर्गमूल 50। इसी प्रकार 6ठी टर्म निकालेंगे हम, तो 5वीं टर्म में हम D जोड़ेंगे। 5वीं टर्म हमारी आई है वर्गमूल 50, और इसमें जोड़ेंगे हम वर्गमूल 2। तो 50 को मैं लिख सकता हूँ फिर दोबारा से, देखो यहाँ से 50 वर्गमूल 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 2 या 5 वर्गमूल 2। तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2 यानी 6 वर्गमूल 2। 6 को अंदर लेके जाएंगे तो इतना हो जाएगा ये 36, वर्गमूल के अंदर 36 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 72 वर्गमूल। इसी प्रकार A7 छठी टर्म में हम D जोड़ेंगे। छठी टर्म आई हमारी वर्गमूल 72, और D का मान है वर्गमूल 2। अब देखो 72 को मैं लिख सकता हूँ दोबारा से 36 गुणा 2 या 6 वर्गमूल 2 यहाँ से। तो 6 वर्गमूल 2 में हम वर्गमूल 2 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 7 वर्गमूल 2। 7 को अंदर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 49 गुणा में 2 यानी कि वर्गमूल 98। इस प्रकार से हम इसके अगली 3 पद हैं वो आराम से निकाल सकते हैं। 13वां पार्ट है वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9, वर्गमूल 12। D1 निकालेंगे वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 3। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको यहीं छोड़ देंगे हम। अब D2 निकालेंगे, वो आएगा वर्गमूल 9 माइनस वर्गमूल 6। वर्गमूल 9 हो जाएगा 3, 3 माइनस वर्गमूल 6। अब देखो ये दोनों D1 और D2 हैं, किसी भी तरह से बराबर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर D1 D2 बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
AP नहीं है। अगला पार्ट है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग। इसको हम थोड़ा सा खोल लेंगे। ये देखो हमारे पास हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। अब निकालेंगे हम D1, 9 में से माइनस करेंगे 1 तो ये आएगा 8, D2 25 माइनस 9 ये आ जाएगा 16। तो यहाँ पर देखो दोनों बार D क्या है, अलग अलग है, तो ये भी AP नहीं है। लास्ट पार्ट है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 73। D1 निकालेंगे 25 माइनस 1 24, D2 निकालेंगे 49 माइनस 25, ये भी कितना आएगा 24। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा AP है, क्योंकि D हर बार क्या सेम है, तो ये AP हो जाएगी। और AP है तो इसकी हमें अगली टर्म निकालनी है। इसकी हम निकालेंगे 5वीं टर्म, 6ठी और 7वीं। 5वीं टर्म के लिए क्या करेंगे, चौथी टर्म के अंदर D जोड़ देंगे। चौथी टर्म है 73, इसमें जोड़ देंगे हम 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 97। इसके बाद निकालेंगे 6ठी टर्म। 5वीं टर्म में हम जोड़ देंगे D। 5वीं टर्म थी 97, इसमें हम जोड़ेंगे D यानी कि 24, तो ये हमारे पास आएगा 121। फिर निकालेंगे हम 7वीं टर्म। 6ठी टर्म में D जोड़ेंगे, यानी 121 में हम जोड़ देंगे 24, तो ये हो जाएगा 145। तो इस प्रकार से इसकी अगली हम 3 टर्म हो आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आपकी प्रश्नावली भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप आगे से आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।